तो पास में ले तो पास में ले। नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल दहिया। क्या आपने कभी मौत को 2 फुट दूर से देखा है? आज की ये फुटेज आपकी रूह कंपा देगी। डैश कैम वाली कार अपनी रफ्तार में थी और अचानक एक छोटा हाथी मौत बनकर सामने आ जाता है। ये ऐसी लापरवाही बड़े हादसों का कारण बनती है। वीडियो को ध्यान से देखिए। छोटा हाथी कच्चे रास्ते से सीधा हाईवे की फास्ट लाइन में बिना देखे घुस जाता है। लेकिन इन भाई साहब को ये नहीं पता, हाईवे पे चढ़ने के कुछ नियम होते हैं। पहले रुकना होता है, फिर मिरर में देखना होता है और जब गैप मिले हाईवे पर चढ़ना चाहिए। पर यहाँ तो बिल्कुल अंधाधुंध ड्राइविंग हो रही है। कार की स्पीड देखकर लगता है कि ड्राइवर को मुश्किल से 1 से 2 सेकंड मिले रिएक्शन देने के लिए। अगर डैश कैम वाली कार के ब्रेक हल्के होते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। और इस छोटे हाथी की छत देखिए, इसने लिमिट से ज़्यादा ओवरलोड रख रखा है। जब किसी छोटी गाड़ी पर इतना वजन लाद दिया जाता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाती है। मतलब अगर कार ने उसे हल्का सा भी टच किया होता तो वो पलट जाता। और ओवरलोड गाड़ियों के ब्रेक्स जल्दी गर्म हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। इस ड्राइवर को शायद ये लग रहा था कि वो हीरो है, और वो हीरो नहीं, वो चलती फिरती मौत है। ना कोई इंडिकेटर, ना साइड मिरर का इस्तेमाल। अक्सर ये कमर्शियल ड्राइवर्स मिरर हटा देते हैं या बंद रखते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा लोड लाद सकें, पर यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और नेशनल हाईवे पर राइट ऑफ वे हमेशा उस गाड़ी का होता है जो पहले से मेन रोड पे चल रही है। ज्वाइन करने वाली गाड़ी को इंतज़ार करना होता है। यहाँ पर तो छोटे हाथी वाला ऐसे घुस गया जैसे रोड उसके बाप की हो। और सोचिए अगर आज एक्सीडेंट हो जाता, पुलिस आती और लोग कहते कि कार वाले ने पीछे से टक्कर मारी है। लेकिन डैश कैम फुटेज ने साबित कर दिखाया है कि पूरी गलती छोटे हाथी वाले की ही है। मैं हमेशा कहता हूँ, डैश कैम आपका गवाह है, वो आपको झूठे केसेस से बचाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े व्हीकल की गलती होती है, लेकिन यहाँ सच कुछ और ही है। यहाँ स्विफ्ट ड्राइवर ने पूरी तरह से लापरवाह दिखाई। वो अचानक गाड़ी को दूसरी सड़क पर मोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने ना पीछे देखा, ना साइड में देखा, मानो रोड उसके बाप की हो। ऊपर से राइट साइड से जो टेम्पो आ रहा था उसने रही सही कसर पूरी कर दी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, जो टेम्पो वाला सीधा आ रहा था वो बिना वजह के इस हादसे का शिकार बन गया। उसने अपनी लाइन मेंटेन की हुई थी, स्पीड भी कंट्रोल में थी, लेकिन लोग कहेंगे टेम्पो वाले ने ब्रेक क्यों नहीं मारे। भाई, रिएक्शन टाइम नाम की भी कोई चीज़ होती है। जब स्विफ्ट वाला अचानक सामने आया तो टेम्पो वाले के पास 1 सेकंड का भी वक्त नहीं था। ऐसे में कोई भी ड्राइवर हो गाड़ी अचानक नहीं रोक सकता। ये पूरा हादसा सडन लाइन कटिंग की वजह से हुआ। स्विफ्ट की इस गलती ने उसे मौका ही नहीं दिया। ये तो वो बात हो गई, गलती कोई और करता है और भुगतना किसी बेकसूर को पड़ता है। इसलिए कहता हूँ, सड़क पर सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि आसपास के अंधे ड्राइवर से भी बचकर चलना चाहिए। रास्ता सिंगल लाइन है और आगे एक ट्रक चल रहा होता है। ट्रक के पीछे गाड़ियों की लाइन है और आगे एक ब्लू कलर की स्विफ्ट चल रही होती है। तभी सामने एक मोड़ आता है। रास्ता दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी स्विफ्ट ड्राइवर ने बिना सोचे समझे ओवरटेक करना शुरू किया। जब स्विफ्ट बीच में पहुंचती है तो सामने से एक पिकअप ट्रक आ जाती है। पिकअप ड्राइवर ने अपने आप को बचाने के लिए स्टीयरिंग एक बार तो लेफ्ट काटा और फिर राइट काटा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया। स्विफ्ट वाला सो निकल गया, लेकिन पीछे से आ रही बलिनो को इसका नुकसान भुगतना पड़ा। अब देखिए इम्पैक्ट की मूवमेंट। पिकअप ट्रक ने कंट्रोल पूरी तरह खो चुका था। वो सीधा डैश कैम वाली बलिनो से आकर टकराता है। इम्पैक्ट इतना जोर का था कि बलिनो का पूरा फ्रंट खत्म हो गया। दोनों एयरबैग्स तुरंत खुल गए। यही वजह है कि इतने बड़े क्रैश के बाद भी ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगा रखी थी। बलिनो का इंजन पूरी तरह पिचक गया, लेकिन कैबिन सेफ था। यहाँ सबसे बड़ी गलती है ब्लिंड टर्न पर ओवरटेक करना। ऐसा करना किसी अटेम्प्ट टू मर्डर से कम नहीं है। एक बार के लिए तो स्विफ्ट वाले ने सबकी जान को खतरे में डाल दिया था। यहाँ पर पिकअप वाले ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार और अचानक स्टीयरिंग काटने से गाड़ी अनस्टेबल हो गई। अगर आज ये डैश कैम नहीं होता तो शायद लोग बलिनो या पिकअप वाले को ही दोष देते। दोस्तों, इस वीडियो से हमें सीख मिलती है, कभी भी मोड़ पर ओवरटेक ना करें। हमेशा सामने वाले ड्राइवर को रिएक्शन टाइम दें। स्विफ्ट ड्राइवर जैसे लोग अक्सर बच निकलते हैं, लेकिन उनकी वजह से मासूम लोग फंस जाते हैं। इसीलिए डिफेंसिंग ड्राइविंग अपनाइए, सुरक्षित रहिए और हमेशा सीट बेल्ट पहनिए, जैसे इस बलिनो वाले ड्राइवर ने पहन रखी थी। आज उसकी जान बच गई।
ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हम अक्सर रोड सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन मैकेनिकल फेलियर कितना खतरनाक हो सकता है, ये आज की वीडियो देखकर समझ आएगा। ये देखिए कैसे एक पल में अच्छी भली चलती हुई गाड़ी मौत का कारण बन गई। इस लाल रंग की कार का टायर फटने से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधा डिवाइडर से जा टकराई। आज हम समझेंगे कि मैकेनिकल फेलियर क्यों होता है और कैसे इसे रोका जा सकता है। आगे वाली कार अपनी लाइन में हाई स्पीड पर जा रही थी। अचानक एक झटके से टायर फटता है। आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी वॉबलिंग करती हुई और फिर अनकंट्रोल होकर डिवाइडर की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन डैशकैम कार का ड्राइवर अलर्ट था। उसने तुरंत रिएक्ट किया और ब्रेक लगाकर खुद को बचा लिया। लेकिन सोचिए, अगर आगे ज़्यादा ट्रैफिक होता तो क्या होता। टायर बर्स्ट होना एक ऐसी सिचुएशन है जहां ड्राइवर के पास रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम होता है। इसीलिए आज समझेंगे टायर बर्स्ट क्यों होते हैं। पहला कारण है टायर में हवा का प्रेशर सही न होना, क्योंकि इससे भी टायर फटने का खतरा रहता है। दूसरा कारण है टायर ज़्यादा पुराने होना, क्योंकि टायर्स की रबड़ सूख जाने पर उसमें थ्रेड आ जाती है और फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा कारण है ओवरलोडिंग, गाड़ी में ज़्यादा वजन डालना। चौथा कारण है गर्मी में नॉन स्टॉप हाई स्पीड पर चलाने से टायर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हाईवे पर जब भी आप हाई स्पीड पर होते हैं तो मैकेनिकल फेलियर होने के कन्वेंस भयानक हो सकते हैं। और अब बात करते हैं इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए। सबसे पहले आपको टायर बर्स्ट होने पर ब्रेक नहीं लगाने हैं, स्टीयरिंग को सीधा और टाइट पकड़ के रखना है। दूसरा, हर लंबी ड्राइव से पहले टायर प्रेशर चेक जरूर करें। तीसरा, टायर ज़्यादा पुराने हो गए हैं या टायर्स में बबल आ गए हैं तो उन्हें बदलवा दें। ये सब बात फॉलो करने से आपको ऐसी सिचुएशन में फंसना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो हमें सीख देती है कि रोड सेफ्टी मैकेनिकल एस्पेक्ट्स पर भी डिपेंड करती है। रेगुलर गाड़ी चेक करवाएं और रोड रूल्स को फॉलो करें। आपके पास मैकेनिकल फेलियर से बचने का कोई और नया तरीका हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि हर ड्राइवर तक ये मैसेज पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।